करो स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम और भी वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे। अभी हम लोग अध्याय 11.2 का कम से कम 5 क्वेश्चन एक वीडियो में डालेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अध्याय 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिलोम अनुपात है। ध्यान देना। उसमें पढ़े थे समानुपात। मतलब 11.1 में क्या पढ़े थे, समानुपात। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। कोई दिक्कत। इसमें क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है। मान लो ये एक गाड़ी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ये चाल हुआ। कौन सी हुआ बुआ, चाल। ये घड़ी है एगो, मान लो, ठीक है, टिक टिक करने वाला, चलता ना है। यहाँ ध्यान दो, ये चाल है, ये समय है। जब चाल मेरा बढ़ेगा तो समय क्या होगा, ध्यान देना। चाल अगर स्पीड ज्यादा करेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा। मान लो जैसे तुम लोग बाइक वगैरह सब चलाता है ना, कि साइकिल चलाता है। अच्छा, साइकिल चला, ढेर स्पीड करता है तो जल्दी पहुंचता है ना घर, और कम स्पीड करता है तो क्या पहुंचता है, लेट से पहुंचता है। इसका मतलब अगर दी चाल ज्यादा होगा तो समय क्या होगा, कम। अगर दी चाल कम होगा तो समय क्या होगा, ज्यादा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, समानुपाती पढ़ेंगे इसको, समानुपाती। और आगे क्वेश्चन देखते हैं उसको। अगर दी समय ज्यादा लग रहा है तो उसको प्रत्यक्ष समानुपाती पढ़ेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे सवाल पे जाएं। सवाल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल ध्यान देना है सभी बच्चे को। निम्नलिखित में प्रतिलोम अनुपात में, देखो, किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखो, किसी कार्य पर, जैसे कोनो कार्य हो रहा है और व्यक्ति उस पर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जल्दी होगा कि कम, की लेट से होगा, जल्दी होगा ना, कम। जैसे देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। मतलब क्या बोल रहा है, जितना व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे और ज्यादा व्यक्ति लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कम ज्यादा होगा, पहले होगा कि कम होगा, पहले होगा। तो इस क्या होगा बउआ, इसमें आंसर प्रत्येक समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। पहला नंबर क्या होगा, समानुपाती होगा। कोई दिक्कत, समानुपाती होगा। ठीक है, हम वीडियो कुछ देर के लिए रोक देते हैं, उसके बाद पहला का आंसर लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे। पहला नंबर प्रश्न को हल कर दिए हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद फिर जाके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, स्टॉप कर दो, शांत रहो। देखो, 2 नंबर प्रश्न है, एक टेलीविजन गेम शो में कितना है इसका, 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी के पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्तिगत विजेता की दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या का अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। ये सारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है बुआ, व्युत्क्रमानुपाती। क्या लिखेंगे, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है, ध्यान देना। देखो, यहाँ 1 लाख था, यहाँ कितना हुआ, 50,000। यहाँ कितना हो जाएगा, जितना हो निकालने के बाद। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, घट ले जाएगा। मतलब दिन बढ़ेगा तो, मतलब क्या दिया है, विजेताओं की संख्या बढ़ेगा तो पैसा क्या होगा, घटेगा। जैसे 10 को विजेता संख्या बढ़ेगा तो पैसा क्या होगा, घट जाएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ तक मेरा फिक्स कर दिया, इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको x3, इसको x4, इसको x5। कोई दिक्कत, इतना को कर लेगा सब बच्चा। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान देना सभी। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 1 बटे, ऐसे लिखो, 1 गुना 10,000, 1 लाख ना है, 2 2 4 1 5 को सुना बराबर, इसको लिखना है 4 गुना x1। ठीक है, 4 गुना x1, 1 गुना 5 0
भाग गुणों में नीचे इधर आएगा तो भाग में बराबर x1। कोई दिक्कत? भाग लगाओ, इससे क्या बार में लगेगा? लगाओ ना, 2500 में लगाओ ना भाग जल्दी से। 25,000 में लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे? x1 बराबर कितना? 25,000। कोई दिक्कत? अब क्या निकाल रहे हैं? x2। फिर से वही करेंगे, एक गुना 10,000, 1,00,000, 1,00,000 ना है, बराबर कितना होगा? 5 गुना x2। ठीक है, तो एक गुना एक पे क्या जीरो? 5 जीरो बराबर x2। ठीक है, ये 5 को इधर नो, कितना होगा भाग में? ठीक है, ये कितना होगा? 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 4 को जीरो 20,000। तो क्या होगा? x2 बराबर, कहाँ पे गलत होगा? 4 जीरो नहीं होगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ये 4 जीरो बचा एक्स्ट्रा, तो 4 जीरो ऊपर जाएगा, कितना हुआ? 20,000। कोई दिक्कत? x2 का मान कितना निकला? 20,000। x1 का मान 25,000। आगे देखते हैं, एक गुना 10, एक पे 5 जीरो, 5 जीरो बराबर किसका होगा? 8 गुना x3। ठीक है, तो एक गुना एक पे 5 जीरो बराबर x3। गुना में इधर नो, भाग में 8, काटो तो कितना होगा? जल्दी भाग लगा, इसका भाग लगा के निकाल के रखो। एक गुना एक पे क्या जीरो? 5 जीरो, उसके बाद बराबर क्या होगा? 10 गुना x4। कोई दिक्कत? एक गुना एक पे 5 जीरो, 40 जीरो है, ध्यान नहीं देते तुम। 5 जीरो बराबर x4। ये भाग गुना में इधर आएगा तो भाग में 1 जीरो 1 जीरो खत्म, कितना होगा? 10,000। तो x4 बराबर कितना निकला? 10,000। एक पे क्या जीरो? 4 जीरो, 40 का भाग दिया, ध्यान देना। एक गुना एक पे कितना होगा? 12,500। x3 का वैल्यू कितना निकला? 12,500। कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ देखते हैं, 1 गुना 1,000 बराबर कितना निकलेगा? 20 गुना x5। ठीक है, हाँ, उसके बाद 1 गुना 1 पे 5 जीरो। ठीक है, बराबर x5। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, जीरो खत्म, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, क्या को बच्चा जीरो, वो 2 गो, कितना आया? 5,000। तो x5 कितना आया? 5,000। कोई दिक्कत? सॉरी, x5। ध्यान देना आगे, x